भारतीय जनता पार्टी सूर्य प्रकाश खत्री जी जीत रहे, मोदी जी जीत रहे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी इस बारी कड़ी टक्कर दे रही है? आम आदमी पार्टी का दिख रहा है कि जो उम्मीदवार है उसका पता ही नहीं कौन है, कौन सी पार्टी का, लोग समझ नहीं पा रहे। लोग तो उसका बीजेपी का समझ रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि पिछले 5 साल बीजेपी में काम करता रहा वो, तो जाता था लोग बीजेपी जिंदाबाद करना शुरू कर देते। नहीं तो आपका कहना यह है कि मतलब जीतने के बाद क्या बीजेपी के हैं वो? अरे वो तो कल भी बीजेपी के, जीतने वाली बीजेपी में चले जाएंगे, तो आई सी मारे शायद। मतलब आपका एक तरीके से कहना यह है कि दोनों तरफ से बीजेपी लड़ रही है। प्रति महिलाओं को जो दिए जा रहे हैं 21,000 रुपए, उससे काफी मदद मिलेगी महिला सशक्तिकरण के लिए, और 2,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी गरीब महिलाओं को। और केजरीवाल तो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, और हमारे जो सूर्य प्रकाश खत्री जी अगर एक बार विधायक बनेंगे तो जरूर करवाएंगे यहाँ का काम सब। क्या माहौल है बीजेपी का वजीराबाद के अंदर? बहुत जबरदस्त माहौल है, और जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी पिछले विधायकों से। अब जो बदलाव की तरफ पूरी दिल्ली जा रही है, जो कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है, तो इसलिए परिवर्तन इस बार बहुत जरूरी है। खत्री जी, आज जो जन समर्थन देख के आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम पे क्या गोपालपुर से आपको बड़ा फिर दोबारा से मिल पाएगी भाजपा को? मुझे आज के जनसभा की और पद यात्रा की जो आप बात कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैंने जो यहाँ के मेरे फोटोग्राफर्स ने सारी सिचुएशन देखी है, मुझे लगता है कि गोपालपुर की जनता ने इस कुशासन से अपना पीछा छुटाने के लिए अपना मन बना लिया है, और गोपालपुर के अंदर से मैं भारी बहुमतों से जीत के निकलूंगा। नहीं, जैसे बीजेपी का गढ़ रहा है गोपालपुर, लेकिन इस बारी लगता है कि थोड़ी बहुत सेंध भी लगी है, तो लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी का गढ़ कायम रहेगा। भगवान राम के जो भक्त होते हैं वो भगवान राम के ही भक्त रहते हैं। देखिएगा, इस समय हमारे साथ मौजूद है सचिन महावीर, जो पद यात्रा जो है गोपालपुर के अंदर है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आगे आने वाले आगामी चुनाव में जो है विधानसभा के सूर्य प्रकाश खत्री के जो लीडिंग जो बीजेपी की रहती है, क्या यहाँ पे कायम रह पाएगी? गुर्जर समाज किस ओर है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जो कहने वाली बात है कि गुर्जर समाज इस समय सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं सचिन मावी जी से। सचिन मावी जी, क्या लगता है इस बारी गोपालपुर जो है अपनी बढ़त जो बीजेपी की है कायम रख पाएगा? नहीं, कायम रखेगा, सुनिश्चित रखेगा। मैं तो हैरान हूँ, आप लोग मतलब किस प्रकार से, किस आधार से, कौन से मतलब गणित से आप कह रहे हो कि गुर्जर समाज ने ऐसा कोई आह्वान किया क्या? नहीं, जैसे महापंचायत भी हुई, महापंचायत में लोकेंद्र कल्याण की तरफ सपोर्ट दिखा, बिट्टू जी घूमे तो गुर्जर समाज उस और भी दिखा। क्या आपको लगता है कि ये गुर्जर समाज जो है 3 भागों में बढ़ गया है? बिल्कुल गलत है। कोई ना महापंचायत हुई, ना किसी प्रकार का इसको कोई काम हुआ। अगर कोई सबसे बड़ी बैठक मतलब पूरे गांव के जितने प्रोमिनेंट लोग, जो बुजुर्ग, जो कहीं ना कहीं तय करते हैं चीजों को आगे आने वाले की किस और गांव का रुख रहेगा, सबसे बड़ी यदि बैठक हुई, आप उसमें शायद शामिल नहीं थे, मेरे फोटो वीडियो में देखना, गोपालपुर गांव मंदिर के अंदर संकल्प लिया सबसे पहले हुई तो सूर्य प्रकाश खत्री जी के नेतृत्व में हुई, उनके समर्थन में हुई। और कहीं ना कहीं पूरे समाज ने ये आह्वान किया, जब देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही है कि एक है तो सेफ है, योगी जी ने कहा कटोगे तो बटेंगे। और एक गुर्जर समाज जो आप बार बार, हालांकि मैं समाज और उसमें बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, मैं सर्व समाज का आदमी हूँ, मैं बात भी नहीं करता कभी समाजों को अलग अलग करके। और फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो समाज की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज एक देश हित के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका में खड़ा रहने वाला कहीं ना कहीं समाज है। और जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश की संस्कृति को बढ़ाने की ओर काम कर रहे हैं, और समस्त गुर्जर समाज आज उनकी पंक्ति में पीछे खड़े होकर उस चालना को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कि आपको लगता है कि जो हाल चल रहे हैं, जो घोषणाएं हैं जो अब बीजेपी ने भी एक जैसी ही कर दी हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, ये भी गलत है। वैसा माइंड मत करना कि बीजेपी ने एक जैसी कभी नहीं करी। नहीं, बीजेपी ने पहली बार, जेपी नड्डा जी ने बोला है, जेपी नड्डा जी ने बोला है जो सुविधाएं दिल्ली को मिल रही हैं वो वैसी की वैसी कायम रहेंगी, क्योंकि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बंद हो जाएंगी, इसमें क्या करना? नहीं, बिल्कुल एज इट इज रहेंगी। जनता को अगर सुख, जनता का अगर अल्टीमेट तो चीजें, सरकारें तो जनता के सुविधाओं के लिए है ना। अगर जनता इसमें कुछ बिल्कुल निश्चित
निश्चित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, ये सब सुविधाएं कंटिन्यू रहेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे संकल्प पत्र में जो तय किया, महेंद्र केजरीवाल साहब तो कभी कुछ फ्री, कभी कुछ फ्री, 1000 रुपए भी दे रहे थे दिल्ली को 11 साल से, और अब 2100 का आह्वान कर दिया। पर यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनेगी दिल्ली के अंदर, और बन रही है निश्चित, 2500 रुपए हर महीने हर महिला के अकाउंट में, क्योंकि ये घोषणा पत्र का वायदा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का वचन है। जैसा वो कहते हैं तो पूरा करते हैं। आने वाले विधानसभा में लगता है कि जो है सूर्य प्रकाश खत्री जी यहाँ से विधायक होंगे? 100%। 93 में हम राजेंद्र गुप्ता जी हमारे विधायक रहे, और 98 से लेकर 2024 का जो ये अकाल है, ये इस 2025 में पूरा होने वाला है। और निश्चित सौभाग्य है तिमारपुर का ही कि यहाँ से जो विधायक, जो भी दल चुन के जाता है उसकी सरकार बनती है। सूर्य प्रकाश खत्री जी यहाँ से विधायक बन रहे हैं और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार। 2008 के बाद से फिर दोबारा से सूर्य प्रकाश खत्री उसी कैंडिडेट के सामने है जिससे पिछला और मुकाबला था, तो आपको लगता है ये बारी मुकाबला खड़ा है या एक सिरे से जो है एक तरफा जीत बीजेपी को मिल रही है? माहौल जो आप भी अंडर करंट किस प्रकार का जनता के भीतर है, क्योंकि आप तो पत्रकार महोदय हमसे ज्यादा जानते हैं, पूरी दिल्ली में घूमते हैं, इसलिए हमें कार्यकर्ताओं से भी पूछने का होता है ना, क्योंकि विश्वास विश्वास होता है लोगों का कार्यकर्ताओं का, हमारा और तो आप जानते हो कैसा होता है। मैं तो, आप भी बायस कह देंगे, मैं तो अपनी पार्टी के लिए बोलूंगा, पर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जनता के बीच में जाते हैं, आप पत्रकार हैं, आप अंडर करंट पब्लिक का जिस प्रकार का देख रहे हैं कि आपको महसूस नहीं होता कि इस बार कुछ नहीं है, क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कह रहा हूं कि 12 बजे तक सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री। सचिन मावी तिमारपुर विधानसभा के लिए यहाँ के निवासियों से क्या देना, जी क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं, मैं तो सारी बातें अपनी बातों में कह दी कि दिल्ली का विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा, और जनता ने भी ठान लिया। 11 साल के मैं तो कहता हूं कि एक ऐसा, ये उस दिन का कोई उत्सव, लोकतंत्र का तो उत्सव है ही 5 तारीख को। मतलब 8 तारीख को, मतलब ये विजय के साथ, मतलब बीजेपी की विजय के साथ सूर्य प्रकाश खत्री भी विधायक बने? निश्चित मैं कह रहा हूं कि ये तिमारपुर तय करता है मुख्यमंत्री भी दिल्ली का। मुख्यमंत्री यहाँ से जो दल जीत के जाता है उसकी सरकार दिल्ली के अंदर बनती है, जो विधायक। इस बार हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी सबसे पहली सीट जीतकर तिमारपुर के नाम पर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल रहे हैं, और निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर। अभी देखिएगा, एक हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता जॉर्ज थॉमस जी। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं और इनसे ही पूछते हैं कि आने वाला समय तिमारपुर विधानसभा का क्या रहेगा, क्या सूर्य प्रकाश खत्री जी इस सीट से विजयी हो पाएंगे? जॉर्ज जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस बार विजय है जी? विजय हम किसकी विजय है? करेंगे भारतीय जनता पार्टी, सूर्य प्रकाश खत्री जी जीत रहे, मोदी जी जीत रहे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी इस बारी कड़ी टक्कर दे रही है? आम आदमी पार्टी का दिख रहा है कि जो उम्मीदवार है उसका पता ही नहीं कौन है, कौन सी पार्टी का, लोग समझ नहीं पा रहे। लोग तो उसको बीजेपी का समझ रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि पिछले 5 साल बीजेपी में काम करता रहा वो, तो जाता था लोग बीजेपी जिंदाबाद करना शुरू कर देते। नहीं तो आपका कहना यह है कि मतलब जीतने के बाद क्या बीजेपी के हैं वो? अरे वो तो कल भी बीजेपी के, जीतने वाली बीजेपी चले जाएंगे, तो आई सी मारे शायद। मतलब आपका एक तरीके से कहना यह है कि दोनों तरफ से बीजेपी लड़ रही है? बीजेपी, सूर्य प्रकाश खत्री, बीजेपी का निशान है कमल। सरदार जी ने हमारे चले दल बदल हुए, उनको समझ नहीं आती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, एक दिन में आप में चले गए। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक भी उसके साथ नहीं है आज की डेट में, तो चुनाव जीतेंगे कहां से? कौन सा चुनाव जीतेंगे? जिस व्यक्ति के पास पोलिंग बूथ ना हो, पोलिंग बूथ अटेंड ना हो, कार्यकर्ता वाले ना हो, उसके साथ चुनाव जीतने संभव हो सकते हैं? यहाँ पूरे भाजपा का बेड़ा खड़ा हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता उत्सुक है 26 साल के संन्यास को खत्म करने के लिए। आज वो ये नहीं देख रहा उम्मीदवार कौन है, आज वो देख रहे हैं कि विजय कैसे होगी, मोदी जी कैसे इस सीट पर जीतेंगे, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सूर्य प्रकाश खत्री जी का है। सूर्य प्रकाश खत्री जी का नहीं, भाजपा की इज्जत का सवाल है यहाँ पर। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता सर जमीन एक कर देगा और चुनाव जीत के लाएगा। आपको लगता है कि गोपालपुर अपनी इज्जत बचा पाएगा इस बार? किस बात में? जैसे हर बारी लीडिंग के अंदर रहता है, लेकिन इस बारी समीकरण कुछ बदलने वाले हैं। सारे के सारे गोपालपुर के लोग भाजपा की ओर अग्रसर है। नहीं, गुर्जर समुदाय तो एक तरीके से खुला समर्थन कर रहा है। किसका कर रहा है? सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू का। उस पर क्या कहते हैं? हमें तो दिखी नहीं, कहीं हमारे साथ भीड़ दिखी नहीं रहा आपको। ये सारे तो खड़े हैं, गोपालपुर के लोग खड़े हैं। तो गोपालपुर अपनी लीडिंग कायम रख पाएगा? गोपालपुर से बीजेपी जीतेगी 1 नंबर पे, कांग्रेस और आपको वोट मिलेगा, बीजेपी 1 नंबर पे आएगी।
सूर्य प्रकाश खत्री ऐसे जीतने के बाद आपको क्या लगता है, क्या विकास कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक विकास करता है। ये कोई कंदला आदमी नहीं है, पारिवारिक आदमी है, बड़े परिवार से, संपन्न परिवार से आदमी है, प्रशासनिक आदमी है, बीसीडी का चेयरमैन है। अपने क्षेत्र को चलाने की छोड़ दो, ये पूरे दिल्ली के 3.5 लाख वकीलों को चलाते हैं। ये तो छोटा सा क्षेत्र पूरी दिल्ली चलाते हैं, कई बार के अंडर में, बीसीडी के चेयरमैन है, बीसीडी के अंडर में। तो इनको प्रशासन से काम कराना, दबंग आदमी है, काम कराने में दबंग है, काम करा सकते हैं। तो आने वाले समय में कहा जाए कि गोपालपुर की जो है कल काया बदलने वाली है। बिल्कुल पूरे क्षेत्र की बदलने वाले, पूरा तिमारपुर बदलने वाला है, पूरा तिमारपुर बदलेगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, पूरा तिमारपुर बदलेगा। असलियत में आम आदमी पार्टी का विधायक इतना डरपोक था कि वो अफसर से बात नहीं कर पाता था, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो इसके पास अफसर आएंगे काम कराने के लिए। अच्छा, मतलब जो बेनिफिट है केंद्र का मिलेगा, डबल इंजन की सरकार होगी। बिल्कुल बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बनेगी और केंद्र का सारा बेनिफिट हमारे विधायक को मिलेगा। विधायक की बढ़ चढ़ के काम कराएंगे, हमारा विश्वास है। आने वाले समय में मान लिया जाए कि जो घोषणाएं हैं उन पर सूर्य प्रकाश खत्री भारी रहेंगी। जितनी घोषणाएं केजरीवाल की है उनके ऊपर मोदी जी भारी रहेंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। हाँ जी, पूरा हिंदुस्तान मोदी जी का चेहरा देखता है। अब खत्री जी भी चेहरा है, मोदी जी भी चेहरा है, दिल्ली प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो भी चेहरा है, विष्णु मित्तल जी चेहरा है, संगठन मंत्री चेहरा, हर व्यक्ति चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का उसमें चुनाव होगा। मोहन गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप कि इस बार लगता है कि बीजेपी अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है? देखिए, लोगों में केजरीवाल के प्रति बहुत नाराजगी है। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता से वायदे किए थे। आज दिल्ली एक ऐसा बदसूरत चेहरा लेकर के खड़ी है जिसको देख करके राजधानी लगती नहीं है। चाहे टूटी सड़कें, फटते सीवर के ढक्कन, बसों की चरचराती व्यवस्था, अस्पतालों की चरचराती व्यवस्था, स्कूल खोलने के नाम पर एक भी नया स्कूल नहीं, एक भी नया कॉलेज नहीं। और आज एमसीडी में भी जो हालात है, कूड़े के ढेर, केजरीवाल जी कहते थे मैं आऊंगा तो हटा दूंगा, उल्टा दुगने ढेर हो गए। वो हर बात पर केजरीवाल फेल है। जमुना प्रदूषित हो गई, जहर उगल रही है, दिल्ली पॉल्यूशन की चपेट में 6 साल से ऐसी आई है। लोग केजरीवाल के शासन में त्राही त्राही कर रहे हैं, इसीलिए लोग केजरीवाल सरकार के खिलाफ है। केजरीवाल के प्रति लोगों में बहुत नाराजगी है। यहाँ व्यक्ति का सवाल नहीं है। सूर्य प्रकाश खत्री जाना पहचाना चेहरा है, उनको लोग जानते हैं, उनमें विश्वास है लोगों का। लोग बाग तो कह रहे हैं सूर्य प्रकाश खत्री भारी आदमी है। भारी क्यों? सूर्य प्रकाश खत्री 20 साल से यहीं रहते हैं। नहीं, कह रहे हैं लोग बाग का कहना यह है कि 8 के बाद से अब सूर्य प्रकाश खत्री दोबारा भी फॉर्म में आए हैं। ऐसा नहीं है, पहले देखने को ही नहीं। चुनाव तो जब भी टिकट मिलेगा जब भी लड़ता है, लेकिन सूर्य प्रकाश खत्री लगातार सक्रिय रहे। पिछले लोकसभा के चुनाव में वो संयोजक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने सहभागिता की, सुख दुख में आते जाते। ये तो पक्ष का काम है कहना, लेकिन सूर्य प्रकाश खत्री लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं और वो एक जाना माना चेहरा है। बार काउंसिल के चेयरमैन है, लोगों के सुख दुख की लड़ाई में उनके साथ रहते हैं। मुझे विश्वास है सूर्य प्रकाश खत्री जैसा शिक्षित ईमानदार चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो आस्था बढ़ रही है, जो मोदी जी के काम के प्रति, लोग जब मोदी में और केजरीवाल में कंपैरिजन करते हैं तो लोगों का विश्वास मोदी जी पर ज्यादा है। इसलिए लोग भाजपा को जिताने के लिए हाथ हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है सूर्य प्रकाश खत्री भारी मतों से इस विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। जैसे अभी लीडिंग रहती है गोपालपुर से, क्या इस बार भी मतलब जो है गुर्जर समाज बीजेपी की तरफ ही रुख करेगा या इस बार सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, क्योंकि पिछली बार सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू यहाँ से अच्छी लीडिंग में थे, तो इस बार बीजेपी वो चीज कायम रख पाएगी? देखिए, गोपालपुर भाजपा का परंपरागत गढ़ है, लोगों को भाजपा में विश्वास है। मुझे उम्मीद है गोपालपुर ने पूरी विधानसभा में हम हर जगह से अच्छे मतों से जीतेंगे और सूर्य प्रकाश खत्री दिल्ली विधानसभा में तिमारपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, यहाँ की आवाज बनेंगे, यहाँ के विकास को नई राह दिखाएंगे और जनता उन पर विश्वास व्यक्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको इस बारी गोपालपुर से? गोपालपुर से भारी बहुमत से हम आगे हैं। तिमारपुर की जो विधानसभा है, क्या लगता है कि सूर्य प्रकाश खत्री जी विजय कर पाएंगे? सूर्य प्रकाश खत्री जी कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से आगे लीड करेंगे और आगे जितने उससे बढ़त भी हो सकती है। नहीं, ऐसे क्या मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये बढ़त कायम रह पाएगी? बहुत सिंपल सा मुद्दा है। अगर तिमारपुर क्षेत्र देखें, यहाँ 3 चीज हम कहते हैं, जल थल वायु, तीनों पे अगर आप दृष्टि डालें तो जल, जो पीने का पानी है, वो भाई साहब आज की डेट में शुद्ध पानी तो छोड़ दिए, कोका कोला वाले पानी भेजते हैं। बहुत दुविधा है और इतनी बदबूदार, इतनी खराब पानी है कि आप केमिस्ट की दुकानों पर जाएं तो आप वहां पाएंगे लोग खुजली से परेशान है, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं।
ये तो जल की बात है। वायु, इतनी प्रदूषित वायु है भाई साहब की ग्रैप 3 लगा देते हैं ये। और डीजल की वो तो आपकी सेहतों के लिए लगाया जाता है। नहीं, सेहतों के लगाया जाता है ना। प्रदूषण क्यों होता है? हम पराली की रोकथाम, जो ये पंजाब की बात आलाप रहे थे कि पंजाब से पराली के प्रदूषण होता है, क्यों नहीं रोका उन्होंने? अब तो सरकार उनकी है। तो एकमात्र माध्यम क्या पराली है? नहीं, और गाड़ियां बता रहे सरकार, और बता रहे स्मोक टावर्स हैं, गाड़ियां भी हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, छिड़काव भी है। लेकिन आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। आप केवल बोलने से नहीं होता है, और ड्राइंग रूम में बैठकर अंदर बैठकर अगर कोई बातें करे उससे नहीं होता है। आप धरातल पर आकर उस चीज को क्रियान्वित करिए, तब होता है। स्मोक टावर्स कितने इफेक्टिव हैं आप बता दें? बिल्कुल नहीं है। क्या किया? एक कदम भी उठाया उन्होंने? प्रदूषण से नहीं उठाया। वायु छोड़ दीजिए, अब आते हैं हम थल पे। आप पूरे तिमारपुर विधानसभा में जाइए और देखिए हमारी सड़कें कितनी बढ़िया पेरिस लंदन की बनी हुई है। एक बार बारिश अगर आ जाए तो भाई साहब बाहर निकलना दुखद हो जाता है। बारिश तो छोड़िए, नालियां इतनी बजबजाती हुई हैं, इतनी टूटी फूटी सड़कें नालियां हैं कि आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते। ओला उबर आप बुक कराइए, कैंसिल कर देते हैं, रास्ता ही नहीं है वहां आने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? ये पीड़ा, ये दुख जो यहाँ के रहने वाले समझ सकते हैं। इस बार तो बदलाव की मांग है। इस बार हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, बदल के ही रहेंगे। नहीं, आपको लगता है कि गारंटियां आप सारी विपक्षी पार्टियां दे रही हैं, जिसके अंदर बीजेपी भी दे रही है गारंटी, तो ये गारंटी पहले जो अवॉइड की जाती थी उसका विरोध किया जाता था, और ये गारंटी आप सारी दे रही हैं, तो आपको लगता है आने वाले चुनाव के अंदर जो ये घोषणाएं जो हो रखी हैं और जो सुविधाएं दी जा रही हैं, कि आने वाले टाइम पे बंद होंगी या चालू रहेंगी? सबसे पहले बात मैं बताता हूँ, भाजपा के अंदर जितना हमें प्रधानमंत्री जी के बारे में पता है, वो कोई किसी भी चीज की घोषणा या तभी देते हैं, तभी बताते हैं जब वो सक्षम हो करने में। बिना सक्षम हुए आंख बंद करके केवल नहीं कर देना कि हम 2100 रुपया देंगे और पता चला पंजाब में 1000 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ भाजपा ने जहां जहां किया है कि हम लाडली बहना या जिसको भी जहां भी जिस मात्रा में दे रहे हैं, 1600, 1000, 1500, तो वहां दिया जा रहा है, वहां मिल रहा है। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि अगर भाजपा अगर कहती है, अगर प्रधानमंत्री जी या पूरी टीम अगर इसके पीछे पड़ी है, सब कुछ इन्होंने आकलन निकाला होगा, तो ये क्रियान्वित करेंगे, धरातल पर लेकर आएंगे। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 1000 रुपए का मुद्दा है, सेम मुद्दा सिलेंडर का भी है, जो नड्डा जी ने बोला है कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो ये अभी 3 राज्यों में पूरा क्यों नहीं हो पाया? आपको लगता है कि उनमें राज्य में, क्योंकि देखिएगा खामियां हर किसी के अंदर है, घोषणाएं कर देते हैं, पूरी कर नहीं पाते, तो आपको लगता है कि 3 राज्यों में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे मिल पाएगा क्या महिलाओं को? देखिए, मैं तो यहाँ की बात करूंगा, अभी तो तीनों स्टेट की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि गरीब को मिलेगा। गरीब का डेफिनेशन समझ लीजिए, जो गरीब महिलाएं होंगी, जो गरीब का घर होगा, वही वो सिलेंडर 500 का मिलेगा। अब अगर वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता होगा तो नहीं मिलेगा। जो हम अफोर्ड कर सकते हैं हम तो पूरा पैसा देंगे, हम क्यों वेनेजुएला बनाने के पीछे भागेंगे? अच्छा, सारे मुद्दे छोड़िए, आपको लगता है कि खत्री जी इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं, और गोपालपुर से क्या रहेगा? खत्री जी इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और गोपालपुर से बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी, बहुत अच्छी संख्या में उनको बढ़त मिलेगी। गुर्जर समाज तो जो गोपालपुर का है, इस बार सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लीड हमेशा गोपालपुर के अंदर बीजेपी की रही है, तो वो कायम रह पाएगी क्या? साहब, ये हवा का देश है। ये जो हवा इस समय बीजेपी की है, 27 साल में जो हवा खराब इन्होंने कर दी है, वो हवा जो है बीजेपी की तरफ। बेशक वो सामने बोलते हो, लेकिन इस बार भाजपा पे ही बटन दबाएंगे। मतलब खत्री जी चुनाव जीतने जा रहे हैं बेशक भारी बहुमतों से। जी हाँ, गर्भवती महिलाओं को जो दिए जा रहे हैं 21,000 रुपए, उससे काफी मदद मिलेगी महिला सशक्तिकरण के लिए, और 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी गरीब महिलाओं को। और केजरीवाल तो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, और हमारे जो सूर्य प्रकाश खत्री जी अगर एक बार विधायक बनेंगे तो जरूर करवाएंगे यहाँ का काम सब। आज जो पद यात्रा के अंदर आप आए हो, आपको लगता है कि आने वाला समय जो है गोपालपुर के अंदर बीजेपी को बढ़त दिला पाएगा? हाँ, दिला पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के गोपालपुर के रहने वाले। तो आपको लगता है कि जो हर बारी लीड करती है बीजेपी, इस बार भी लीड कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार जो चुनाव लड़े थे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, वो इस बारी आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि सीटों के बंटवारे में, मतलब वोटों के बंटवारे में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं। वो तो उनकी चॉइस है ना, उनकी चॉइस है। हाँ, वो तो हाँ, कहाँ से लड़ेंगे वो तो हम उनको नहीं रोक सकते कि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, जैसे मुद्दे होते हैं, मुद्दे के ऊपर ही लोग बाग जो हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं।
आप यहाँ पे आ जाओ, आप इधर आओ। नहीं, मुद्दे होते हैं ना, मुद्दे पे लोग बाग एक दूसरे से जुड़ते हैं, पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे क्या मुद्दे हैं, हम तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे कि ऐसे क्या मुद्दे हैं कि जिस वजह से जो महिलाएं जो हैं बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रही है, या आपको क्या विश्वास है कि बीजेपी जीतने के बाद ये सारे मुद्दे जो आपके बीच में लेके आई है वो पूरे कर पाएंगे? एग्जाम्पल तो यूपी का ही ले लो, यूपी में इतनी सारी महिलाएं सेफ हो रही है, तो दिल्ली में क्यों नहीं होंगी? दिल्ली में भी होंगी, जब दिल्ली में आएगी बीजेपी तो भाई, दिल्ली में बीजेपी आएगी तो भाई मुमकिन होएगा, और गवर्नमेंट जॉब भी लग रही है इतनी सारी। तो और हम तो आपको लगता है कि सूर्य प्रकाश खत्री जी जीतने के बाद वो वाले कार्य पूरे कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, 100% करेंगे भाई, 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा, एजुकेशन के लिए ऐसा क्या खाका तैयार किया है बीजेपी ने, मतलब सूर्य प्रकाश खत्री ने, क्योंकि वो पढ़े लिखे समाज से आते हैं? हाँ, तो उन्होंने बहुत सारा करा है कि गर्ल्स के लिए स्कूल के बारे में। नहीं, जीतने के बाद आपको लगता है, जीतने के बाद आपको लगता है कि ये सारी चीजें कर पाएंगे? कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे।